नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन। आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बानू छापर बेतिया में मौजूद हैं। यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है, मतलब ये जो बैठक हो रहा है यहाँ पे कवियों का साहित्य बैठक किया जा रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अंतर्गत यहाँ पे बैठक हो रहा है। कुछ साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं जो मीटिंग कर रहे हैं। आइए हमसे जानने की कोशिश करते हैं इनका नाम क्या है और सबसे पहले चीज की साहित्य का क्या असर पड़ रहा है आज के युवा पीढ़ी पे। आज के युवा पीढ़ी साहित्य से जुड़ना चाहती है, लेकिन साहित्य उस तरह का उपलब्ध नहीं है। बनावटी साहित्य बहुत अधिक है, जिसमें विचार जो है बनावटी दिखते हैं। हमें उन परंपराओं को अपने साथ जोड़ना होगा जो पहले के कवियों ने एक रास्ता बनाकर दिया था हमें, जो इतने लोकप्रिय थे, जो सड़क से और संसद तक उनकी बातों को सुना जाता था, उनके कहे को दोहराया जाता था। लेकिन आज के दौर में इसकी कमी आई है और इसमें सबसे बड़ी बात हो गई है कि लोग विचारधारा के स्तर पर बंट गए हैं, किंतु साहित्य जो है वो किसी विचारधारा अथवा वाद में बांटकर आप नहीं देख सकते हैं। साहित्य साहित्य होता है, यदि वह भक्ति साहित्य है, दलित साहित्य है या स्त्री विमर्श है, चाहे कुछ भी है, इसको बांट कर आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो साहित्य का पूरा देखा जाए तो उदाहरण क्या हुआ या एक प्रकार से व्याख्या क्या हुआ? हाँ, साहित्य वही है कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उनको शब्दों में इस तरह लिखिए कि सामने वाले को भी समझ आ जाए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अगर बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, तो आप लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे। का नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ आभास कुमार झा। मैं व्यवसायी रहा और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा रहा, इसलिए साहित्य के प्रति रुचि भी स्वाभाविक हुई। और इसी क्रम में साहित्य परिषद से जुड़ा, क्योंकि साहित्य परिषद ने सबको जोड़ने का एक जगह निर्धारित किया, एक जगह बनाया और हम सब उसमें जुड़े। जुड़ के हम भी कुछ लिखा करते हैं। उसी में दो लाइन में सुनाना चाहूँगा। है तो दीवाना तुमने कर दिया, दीवाना तुमने कर दिया एक बार देखकर, दीवाना तुमने कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ न कर सके लगातार देखकर। वाह 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 वाह। ये मतलब आज के युवाओं के लिए ये शायरी कह सकते हैं सर, है ना? हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर देवीलाल यादव पेशे से शिक्षक रहा हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक सदस्य हूँ। सर, अभी जो साहित्य है यहाँ बैठक आप लोग कर रहे हैं, ये किस पर्पस को लेकर के बैठे? ऐसे साहित्य परिषद तो विभिन्न विधाओं में काम करता है और यह कई विधाओं में अपनी रचना भी देता है। हम लोग विभिन्न तरह के साहित्यों को, चाहे जिस भाषा की साहित्य हो, उसको हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर तरह के साहित्यकारों को हम लोग अपने में समेटते हैं। हमारी संस्था में हर तरह के साहित्यकार आते हैं, चाहे वो बांग्ला के हो, उर्दू के हो, अंग्रेजी के हो या हिंदी के हो, भोजपुरी के हो। मैं भी हम चाहे कि हम भोजपुरी में रुआ से दो बात करी। बिल्कुल, हम ये चाहे कि रुआ बताएं कि जोन भी कोनो मतलब रुआ लिखे नहीं, साहित्यकार बनी तो जोन भी शब्द रुआ मैंने जोन भी शायरी होके चाहे लेखन होके रुआ दिल के करीब होके वो दो लाइन थोड़ा सा। हम शायरी कौन ची, हम तो गद्य के लेखक रहल बनी, विज्ञान के शिक्षक रहल बनी। हमार किताब कुछ बारे वो मैं सबसे मैंने का कह जाओ पसंद करे वाला किताब पर्यावरण से जुड़ल किताब बा गंडकी की गाथा। वो जहाँ से गंडक नदी निकल तारी, जना के नारायणी भी कहल जाला, वो मुस्तंग से निकल तारी, नेपाल के अंतिम जिला बा तिब्बत के बॉर्डर पर, वही से निकल तारी। ऊपर हमारे विशेष ये हमार शोध ग्रंथ बा। एक अलावा एगो चंपारण की नदियाँ हमार किताब रहे सबसे पहले, वो नाम के किताब चंपारण के नदी पर बा, लेकिन चंपारण के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक सभी तरह के वर्णन बा। मैं वो भारत सरकार से वो
पुरस्कृत पुस्तक बा, ओकरा मेदनी पुरस्कार मिलल बा पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से। कुछ दो लाइन में से कौन चीज पर्यावरण के बचावे के बा, पर्यावरण के रक्षा करे के बा, पर्यावरण जले बची, जब तक बची तबे तक हमनी के बचे में जा। अगर जौना तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो जा बा, पर्यावरण के संतुलन बिगड़ता, अगर हमनी ऊपर कुछ विचार ना करी तो आए दिन हम लोगों के विनाश हो ही जाए वाला बा। ऐसे पर्यावरण के रक्षा करे के चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष महोदय हैं इस कार्यक्रम के, अंजनी कुमार सिन्हा हैं। सर आप कब से जुड़े हुए हैं इस साहित्य से? ये हमको लगता है संस्था जैसे शुरू हुई वैसे ही जुड़ गए थे। कुछ दो लाइन अगर आप लिखे हो जो आपके सबसे दिल के करीब हो। हाँ बोलते हैं, सांप हैरान, सांप हैरान डसते परस्पर आज इंसान। एक और, स्वर्ग में सांप फूल संग कांटे विधि बौराया। एक और सुनिए, कोमल फूल कड़े कांटों के बीच डटे रहते। ये हाइकू है, एक जापानी विधायक। अभी समय का अभाव है, हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हम माइक इनके हवाले करते हैं अपना नाम और जो है आप दो दो पंक्तियां जो आपके सबसे दिल के करीब हो, जो आप लोगों ने लिखा पढ़ा है, इस पे बताते चलिए हमारे चैनल के माध्यम से। हम चूंकि एक बार समय लेकर के आप लोगों से मुलाकात करेंगे और अच्छे तरीके से इंटरव्यू करेंगे, साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये माइक अब आपके हवाले है। आप लोग दो दो पंक्तियां अपना नाम बताते चले। मैं ललन पांडे शहरी, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक और छोटा मोटा एक कवि भी। अपनी कविताओं में से दो लाइन में बोल रहा हूँ। पढ़ताटे मागी के पाला, सरदी तनी को ना सोहाला। पढ़ताटे मागी के पाला, सरदी तनी को ना सोहाला। धन्यवाद। मैं अरुण गोपाल, पेशे से औषधि विक्रेता हूँ। मंच पे दवाएं दिल बांटता हूँ, अपने प्रतिष्ठान में दवाएं मर्ज बेचता हूँ। और विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य से लगाव रहा, जुड़ाव रहा। गजल गीत से ज्यादा नजदीक रहा। वैसे साहित्य अपने दौर का आईना होता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बात सही है। लेकिन आज की समस्याओं को जिस तरह से परोसना चाहिए, जितनी दृढ़ता के साथ परोसना चाहिए, उस तरह से नहीं परोसा जा रहा। और ढेर सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि मूल्यों का जो ह्रास हुआ है वो मूल कारण है। और आपने कहा एक शेर, एक मतला और एक शेर गजल से, तो कौन समझाए इसे काबिल है कौन? भाई जी, कौन समझाए इसे काबिल है कौन? कौन सा लिखा हुआ नाजिल है कौन? कौन समझाए इसे काबिल है कौन? कौन सा लिखा हुआ नाजिल है कौन? और है जरूरी जानना इसको बहुत, कौन है आसान और मुश्किल है कौन? धन्यवाद। समय नहीं है, फिर कभी।
मैं श्वेता कुमारी चौबे। मैं एक शिक्षिका हूँ और कविता लिखती हूँ। मुझे साहित्य से प्रेम है और मेरी 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, जो 2 हिंदी है। एक है मन की अभिलाषा और दूसरी है मेरी मनोकामना, और एक भोजपुरी मेरी निकली है जो कि जिसका नाम है भक्ति की फुलवारी। और ऐसे तो साझा संकलन 70 से ज़्यादा साझा संकलन निकल चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि एक अपनी भोजपुरी रचना छोटा सा एगो सुना दूँ। एक है सावित्री और यमराज संवाद। सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए कहती है, कहेली सावित्री सुनी, कहेली सावित्री सुनी, यमराज भाई, हमरा पति के प्राण दिन लौटाई, हमरा पति के प्राण दिन लौटाई। बिना पति के सती कैसे रह पाई है, बिना पति के सती कैसे रह पाई है, कैसे पति के जुदाई सह पाई है, कैसे पति के जुदाई सह पाई है। बिना पति के हमसे, बिना सत्स्वामी के हमसे जियल नाही जाई, हमरा पति के प्राण दिन लौटाई, हमरा पति के प्राण दिन लौटाई। तो एक पॉइंट और बोल देती हूँ, जो यमराज सावित्री से क्या कहते हैं। सुना हो सावित्री सुना बतिया हमार, हमरा संगे गइल उचित नइखे तोहार, हमरा संगे गइल उचित नइखे तोहार। विधि के विधान कैसे, विधि के विधान कैसे दी हम झूठ लाई, आ तोहरा पति के प्राण दी हम लौटाई, तोहरा पति के प्राण दी हम लौटाई। समय की कमी है। मैं सुषमा शर्मा कुमार बाग जिला स्कूल में गृह विज्ञान की शिक्षिका हूँ। कुछ मन के भाव जब निकलते हैं कागज पे तो कविता का रूप ले लेती है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम कुछ लिखते हैं, चाहे कुछ आता भी नहीं है। उसी में एक कविता हम लिखे थे, कुछ मन के भाव ही लिखे थे। ये 8 मार्च को जब महिला दिवस के उपलक्ष्य में, सुनो कब नहीं था कि आज है दिवस मेरा, सुनो कब नहीं था कि आज है दिवस मेरा, कितने ही अरमानों का रखकर समंदर, सींचती हूँ पुष्प प्रणय का सबके अंदर, मैं हूँ स्वयं धरा, कब नहीं था कि आज है दिवस मेरा। बुनती रिश्तों की मोती, बुनती रिश्तों की मोती, जलाकर दुआओं की ज्योति, बुनती रिश्तों की मोती, जलाकर दुआओं की ज्योति, हटती नहीं कर्तव्य पथ से, हटती नहीं कर्तव्य पथ से, हूँ कर्तव्य परायणी, बनकर माता बहने प्रेयसी, बनकर माता बहने प्रेयसी, कभी अनुगामिनी, लेती नहीं अनुदान दया की,
मुझ में है नारायणी। लेती नहीं अनुदान दया की, मुझ में है नारायणी। कलुषित नहीं है मन मेरा, कलुषित नहीं है मन मेरा, मैं हूँ सूर्य प्रभा। सुनो कब नहीं था कि आज है दिवस मेरा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूर्णिमा बाला श्रीवास्तव अध्यापिका रह चुकी हूँ। साहित्य के क्षेत्र में मेरे ख्याल से राष्ट्रीयता का होना सबसे आवश्यक है और बहुत सारे विषय आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समाज के विभिन्न टुकड़े शामिल होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों एक स्त्री विमर्श, दलित, ये महिलाओं और शूद्र के विषय में कहीं ना कहीं एक भेद की खाई खड़ी करता है, जबकि समाज हमारा सब तरह से एक है। कहीं कोई भेदभाव और कम होना, कमतर या बेहतर होने की बात प्राचीन काल से ही नहीं रही है, जबकि आज ये सुर अलापे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं खटकता तो है मन को। और मेरी रचनाएं कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही कलम चल पड़ती है। जब भाव उमड़ते हैं तो शब्दों में ढलने के लिए बेचैन हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ शब्द पिरोए हैं जो कुछ साझा संकलन में छपे हुए हैं। आधी आबादी का संपूर्ण राग, नई रोशनी नई पहल, कुछ पत्रिकाओं में भी बिखरे पड़े हैं। और अभी जनवरी है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और पूछा जाता है कि अपनी धरती से हमें प्यार क्यों है। तो मैं उन्हें कुछ शब्दों में कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी। जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है, जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है, इस तिरंगे पर आखिर जान निसार क्यों है। दुनिया में तेरी पहचान क्या है ये बता दे, क्या नाम धाम काम देश धर्म है पता दे। जिस धरती की गोद में तूने जन्म लिया, माता सी अन्न जल से पालन तेरा किया, तो सोच धरती माँ से ही ये संसार क्यों है। जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है। अच्छे बुरे सब कर्म तेरे चुपचाप है सहती, अच्छे बुरे सब कर्म तेरे चुपचाप है सहती, कुछ न कहती अपार धैर्य धरती है धरती। कोई माँ को कुछ कहे तो तू सह नहीं सके, कोई माँ को कुछ कहे तो तू सह नहीं सके, कमी न हो कोई माँ की सेवा करके न थके। जननी जन्मभूमि की महिमा अपार क्यों है। जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है। इस तिरंगे से दुनिया में पहचान है हमारी, यह स्वाभिमान आन बान शान है हमारी। जवानों किसानों की कुर्बानी समाई रंगों में, कभी तिरंगा झुके नहीं जान भले ही जाए। आजादी मिली तो तिरंगे का आभार क्यों है। जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है, जो पूछते हैं मुझसे धरती से प्यार क्यों है। धन्यवाद। मैं आशीष कुमार शर्मा पेशे से शिक्षक हूँ और इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला इकाई पश्चिम चंपारण का कोषाध्यक्ष हूँ। साहित्य के संबंध में बातें लंबी हो सकती है, लेकिन समय अभाव में मैं अपने रचना की 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ जो गिरते हुए मानवता के ऊपर है। स्वार्थ साधना के आदि में
कौन किसी का होता है, सब तो अपने अपने में लगे हैं, कौन किसे परखता है। धन्यवाद। मैं तरुण कुमार गुप्ता, मैं साहित्य परिषद का संरक्षक हूँ, जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी देश का, किसी समाज का साहित्य अगर विकसित है तो वो देश विकसित है। साहित्य की जड़ें अगर मजबूत हैं तो वो देश है सो बहुत आगे चल करके तरक्की करेगा और समाज को एक है सो अच्छा ऊर्जा है सो दे सकता है, जिससे अच्छे है सो बौद्धिक विकास का है सो मतलब कि ये हो सकता है। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का जो साहित्य परिषद का जो ये अपना ये बेतिया जो शाखा है, ये बहुत अच्छा तरीका से फले फूले, इसका संचार हो, अच्छे अच्छे लोग और बड़े बड़े लोग इससे जुड़े, जिससे नए बच्चों का भी झुकाव इस साहित्य से हो। साहित्य में आपको जो है आपको कला से संबंधित, गायन से और लेखन से संबंधित जो भी है सो विचार जो मतलब कि अच्छे देने वाले जो लोग हैं उन लोग को प्रेरित किया जाए और उन लोगों को एक अच्छा मंच दिया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और हमसे जो भी है सो सहयोग हो पाएगा मैं करूँगा। मैं अभी जो है मतलब कि अपने ये पहला जो हम लोग मुझको जवाबदेही और जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपना तन मन धन और जन से इसके साथ हूँ। हमको जहाँ भी है सो आप लोग खोजिएगा, मैं हर एक रूप से आपके साथ खड़ा रहूँगा। बस यही कहना है, धन्यवाद। और हो के मायूस ना, यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धन्यवाद। न्यूज़ दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। और सामने अभिषेक चौबे जी हैं जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ये पश्चिम चंपारण की इकाई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी को। और हम जो है, मेरा नाम रजनीश कुमार मिश्र है और मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ, अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। हिंदी और अंग्रेजी में प्रयास करता हूँ। कुछ लाइनें मैं पेश करता हूँ। जो साहित्य की विधाएं हैं उससे हो सकता है तालमेल ना हो, लेकिन भाव से जरूर तालमेल बैठेगा। देखते हैं। ये धूप जो आशिक है, ये धूप जो आशिक है, जलता है और छांव ढूंढता है। ये धूप जो आशिक है, जलता है और छांव ढूंढता है, दिले दरिया भी समंदर से मिलने को नाव ढूंढता है। वो पुजारी है जो पत्थर की मूर्तियों के भी पांव ढूंढता है। वो पुजारी है जो पत्थर के मूर्तियों के भी पांव ढूंढता है। वो पागल नहीं, शहरी है, शहरों में घूमकर गांव ढूंढता है। रिश्ता कोई भी हो, एक दूजे में प्यार का बर्ताव ढूंढता है। भगवान भी तेरी चढ़ावा नहीं, भगवान भी तेरा चढ़ावा नहीं, बस भक्ति भाव ढूंढता है। परिंदा बेशक आसमान में उड़ता है, पर ठहराव ढूंढता है। तालाब पल पल मरता है और जीने को बहाव ढूंढता है। एक शख्स है जो शराब के हर बूंद में प्रभाव ढूंढता है। उनके होठों के शबनम के लिए दारू का एक पाव ढूंढता है। वो नमक व्यापारी है, वो नमक व्यापारी नहीं, वो नमक व्यापारी नहीं, पर जख्म और घाव ढूंढता है। वो नमक व्यापारी नहीं, पर जख्म और घाव ढूंढता है। अरे भाई, वो भी भाई ही है, पर हरदम दाव ढूंढता है। आशीर्वाद है। आदमी गर इंसा हो तो इंसानियत से लगाव ढूंढता है। आदमी गर इंसा हो तो इंसानियत से लगाव ढूंढता है। उसका गुरूर लुट गया, देखो अब वो सब में संभाव ढूंढता है। जवानी बड़ी दीवानी है, हरदम ऊंचाई वो चढ़ाव ढूंढती है, पर सच्चा प्यार जुड़ाव वो अस्थाई पड़ाव ढूंढता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विभांक धर मिश्र है और मुझे महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है अखिल भारतीय साहित्य परिषद में। आज की हम लोग की बैठक अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बेतिया इकाई को और समृद्ध बनाने के लिए है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बेतिया वासियों को बताना चाहूँगा कि अगले आने वाले समय में साहित्य परिषद बेतिया द्वारा बेतिया की धरती पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और जिनमें आपका मैं पहले से ही स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा आपके चैनल को और सभी को सिर्फ 2 लाइनों में
एक मोटिवेशन कि तू लक्ष्य खोजने निकल, तू लक्ष्य खोजने निकल, भूल कर कि भूल क्या, तू लक्ष्य खोजने निकल, भूल कर कि भूल क्या, जिंदगी धूमिल ना हो तो रास्तों की धूल क्या। धन्यवाद। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज समय का अभाव है, मुझे भी कहीं जाना है, इनको भी मीटिंग भी करनी है, तो इसको समय को हम आगे भी आपको इन लोगों से बातचीत करके सारी साहित्य के ऊपर जितनी भी समस्याएं आ रही है या फिर आने वाले हैं, साहित्य कैसे ठीक करेंगे, उन लोगों को, युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम आगे बातचीत करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन।